हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं एक ऐसी मूवी की जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया काफ़ी ज़्यादा। ए वतन मेरे वतन, जिसके अंदर आपको उषा मेहता जी की कहानी दिखेगी, कैसे एक डेयरिंग 22 साल की लड़की बिल्कुल आई टू आई देखती है ब्रिटिशर्स के अंदर और उनको बोलती है कि अगर ये रेडियो बंद होगा तो मेरी लाश के ऊपर से। तो ऐसी डेयरिंग जो गर्ल थी और प्रिंसिपल उसके थे गांधीयन, उसकी कहानी देखने में तो मज़ा आना ही था। तो मेरे को तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। थोड़ी सी स्लो बन है, तो अभी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि इसकी स्टोरी क्या है, डायरेक्शन कैसी है, विजुअली कैसी है, क्या ये उस पीरियड में आपको लेके भी जाती है कि नहीं जाती है, और एंड में क्या ये एज मूवी एंगेजिंग है कि नहीं है। पहले तो मैं ये बात करूँगा कि जब भी कोई देशभक्ति के बारे में या फिर अनसंग हीरोज़ के बारे में बात होती है तो ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी कहानी है जो बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए। तो मैं तो उस नज़रिए से इस मूवी को देख रहा था। सारा अली खान की ब्रिलियंट एक्टिंग है इसके अंदर, जहाँ पर एक इनोसेंस चाहिए होती है लेकिन एट द सेम टाइम डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, एक यंग एनर्जी होती है। बट एक द सेम टाइम जो उषा जी की कहानी यहाँ पर दिखाई गई है, उषा मेहता जी की, एक सुलझी हुई औरत की भी कहानी है ये। तो जहाँ पर वो गांधीयन प्रिंसिपल्स को एंडवर की तरह लेती है कि मुझे इस तरीके से इसको एम्ब्रेस करना है, पर एट द सेम टाइम उसको ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें देश भर के अंदर हो रही हैं और जिसको एकजुट करके बहुत से लोगों तक पहुँचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो अपने दोस्तों के साथ मिल के एक रेडियो स्टेशन, कांग्रेस रेडियो स्टेशन खोलना चाहती है। अब ब्रिटिशर्स की हालत टाइट हो जाती है कि ये जो बातें हैं फ्रीडम से रिलेटेड, ये एक साथ इतने सारे लोगों तक कैसे पहुंच रही हैं और वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं रेडियो स्टेशन को। क्या वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये पूरी मूवी का सार है, जिसके अंदर इमरान हाशमी, जो कि राम मनोहर लोहिया हैं, का रोल कर रहे हैं। काफ़ी लिमिटेड रोल है लेकिन काफ़ी अच्छा तरीके से एक सूत्रधार और का रोल उन्होंने निभाया कि जब कभी भी उषा मेहता को कुछ कन्फ्यूजन होती थी कि वो सही पाथ पे हैं कि नहीं है, कहीं ना कहीं वो मार्गदर्शन की तरह कहीं ना कहीं लीड करते हैं। अब देखो, पहले 10 मिनट के अंदर जो टोन थी इस मूवी की, देशभक्ति वाली, किस पीरियड के अंदर है, क्या अत्याचार है, क्यों लोग इस स्ट्रगल से बाहर आना चाहते हैं, कौन कौन से ग्रुप की क्या क्या मान्यता है उस टाइम के अंदर, जैसे नॉन वायलेंस, वायलेंस, ये सारी चीज़ें आपको सेट कर दी जाती हैं और आप उस जोन के अंदर चले जाते हो। दिक्कत थोड़ी सी मूवी में ये है कि एक तो थोड़ी स्लो है, और जहाँ तक ये मुद्दा आता है कि ब्रिटिशर्स जो इस रेडियो स्टेशन को थैंक यू वेरी मच करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, वो मुद्दा आते आते जो मेन इसका क्रक्स है वो थोड़ा समय लग जाता है। लगभग ऑलमोस्ट 45-50 मिनट लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचने की जर्नी के लिए, जिससे हल्की फुल्की आपको बोरियत महसूस हो सकती है। बट अगर आप इसको मूवी के नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री के नज़रिए से इसको देखते हैं तो आपको काफ़ी इंगेजिंग लगेगा। जो इसके फ्रेंड्स दिखाए गए हैं उषा जी के, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स लगेंगे। यंग एज में ही, अर्ली 20s की एज के अंदर ही उनको क्या ऐसे मोटिवेटर हैं जिसके लिए वो भारत माता के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ओवरऑल बेसिस पे जब आप ये देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और आप थैंक यू बोलोगे मेकर्स को कि यार इस तरह की कहानी हमारे सामने आनी चाहिए। और थैंक यू बोलोगे उस समय को जब हिंदू मुसलमान कुछ नहीं था, जब आप ये देखते थे कि फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है एज वन इंडिया। तो वन इंडिया जो मूवमेंट थी वो इसका बहुत बड़ा सार था, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और अलग अलग मान्यता उस समय के हिसाब से अलग अलग लीडर्स की क्या थी वो भी आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पता चलता है, जो कि एक अच्छा सा प्लस पॉइंट हो सकता है बच्चों के लिए, जिन्होंने अब काफ़ी टाइम हो गया ये हमें इंडिपेंडेंस पाए हुए, और ये उससे पहले प्री इंडिपेंडेंस का एरा है। कई सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंट भी नहीं हो पाई, क्योंकि जिस तरीके से ब्रिटिशर्स थे तो काफ़ी सारी चीज़ें हो भी नहीं पाई डॉक्यूमेंट, और उसके रिकॉर्ड्स भी नहीं बन पाए। बाकी अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सारा अली खान का जो एक्ट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एक सुलझा हुआ ठहराव वाला चाहिए था, बबली कैरेक्टर नहीं चाहिए था इसके अंदर, वैसा किया। लिमिटेड रोल के अंदर एक क्लैरिटी ऑफ थॉट लेके आते हैं इमरान हाशमी। डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को ठीक लगी, डिपेंडिंग ऑन जो डायरेक्टर का विजन था। बहुत से लोगों को ये स्लो लग सकती है, उनको अर्जेंसी मिसिंग लग सकती है, उनको लग सकता है कि यार बड़ी ठंड है लाइफ के अंदर, अभी होता रहेगा फ्रीडम स्ट्रगल। बट अगर आप उस एरा के अंदर जाएंगे तो ऐसा नहीं था कि रोज़ ही क्रांति हो रही थी, आप एक एक स्टेप धीरे धीरे करके ले रहे थे। तो वो जो धीरे धीरे स्टेप है, आज कोई स्टेप लिया, अगले दिन उसकी वेट हो रही है, और वो क्या स्टेप किस चीज़ को लीड इन करेगा। आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आप कोई सीधा टेक ऑन नहीं कर रहे हो ब्रिटिशर्स को। तो उस तरीके के नज़रिए से देखिए कि दिनचर्या दिन की हर रोज़ के हिसाब से कैसी थी, इट वॉज अ स्लो डे। तो उस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको मूवी अच्छी लगेगी। कलर टोन वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इसके अंदर। आगे जल्दी मिलता हूँ रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। इस मूवी को मैं रिव्यू को कोई रेट तो करूँगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही है जितनी भी देशभक्ति वाली मूवीज़ होती हैं उनको मैं रेट नहीं करता हूँ। बाय बाय।